हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। देखिए स्टार्ट करते हैं एपी के क्वेश्चन से। ठीक है, PYQ है, ये लास्ट ईयर का इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है और 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ ए एंड सेकंड टर्म है a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन में है a की पावर n प्लस b की पावर n एंड b आर इन द AP। ये तीनों टर्म किसके पार्ट है? AP के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस दिए हुए हैं -1, 0, 2 और 1/2। अब देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा टिपिकल है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कितना टिपिकल होगा, कितना आसान होगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है AP के लिए कि an इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास? nth टर्म निकालने के लिए a प्लस n-1d। ठीक है, ये आपका AP का फॉर्मूला होता है, ये सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। करना क्या है, अब यहाँ पे 3 टर्म हमें दी हुई हैं, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं इसमें। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, ये हमारा हो गया nth टर्म का फॉर्मूला। बट अगर हम ध्यान दें इस चीज़ में, तो अगर हमारी कोई भी 3 टर्म दी हो, लाइक फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कोई भी AP के अंदर 3 टर्म हमें सीरीज से दी होती हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका कि B माइनस A, यानी कि B में से जब A माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस आएगा D, वो इक्वल होगा C माइनस B के, C माइनस B के डिफरेंस के। ये किसकी वैल्यू है? आपकी D की, जो कि पूरी AP के लिए क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, आप माइनस B को इधर ले आइए तो हो जाएगा B प्लस B और C प्लस A, ये A उधर चले गए, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2B इक्वल्स टू C प्लस A। अब ध्यान दीजिए, जो फॉर्मूला है ये हमेशा AP के लिए अप्लाई करता है। ठीक है, जो मिडिल टर्म है उसका डबल जो होगा वो इक्वल होगा फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के। तो यहाँ पे सेम ये चीज़ हमें अप्लाई करनी है। आप लोग यहाँ पे an वाले टर्म लेके मत बैठ जाइएगा, वरना सॉल्यूशन आपका नहीं निकलने का। तो ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम इस वाले टर्म से स्टार्ट करते हैं। तो 3 टर्म हमारे पास कौन सी दी हुई है? पहली टर्म हमारे पास a, दूसरी है हमारे पास ये पूरी, और तीसरी है हमारे पास b। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या हमारा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगी आपकी a प्लस C अपॉन 2। इस 2 को हम अपॉन में ले गए, तो b क्या है? हमारी मिडिल टर्म। मिडिल टर्म यहाँ पे क्या दी हुई है? ये दी हुई है। तो ठीक है, इस मिडिल टर्म को लिखना स्टार्ट करते हैं। मिडिल टर्म है हमारी a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n, विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म अपॉन 2। फर्स्ट टर्म आपकी a है प्लस थर्ड टर्म आपकी b है अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 को इधर मल्टीप्लाई में, इसको इधर ले जाएंगे। जैसे ही आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 a की पावर n+1 प्लस 2 b की पावर n+1। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपको मल्टीप्लिकेशन में, a प्लस b पहले से दिया हुआ है और आपका a की पावर n प्लस b की पावर n इधर से आ गया डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में। अब इसको सॉल्व कीजिए फटाफट से मेरे साथ साथ। 2a की पावर n+1 प्लस 2b की पावर n+1 इक्वल टू, देखिए a की मल्टीप्लाई दोनों ब्रैकेट में हो, ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म में होगी, तो a इंटू में a की पावर n प्लस a इंटू में b की पावर n प्लस b की मल्टीप्लाई होगी b a की पावर n प्लस b की पावर n। क्लियर हो गया? अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? a की पावर n+1, a की पावर n और यहाँ a की पावर 1 है, ऐसे यहाँ b की पावर n और b की पावर 1 है, तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं? b की पावर n+1, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म, बची हुई टर्म आप यहाँ लिख लीजिए, वो है आपकी a b की पावर n प्लस b a की पावर n। ये आपकी सेम रहेगी लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2a की पावर n+1 यहाँ पर है, इधर से हम माइनस में ले आएंगे a की पावर n+1 प्लस 2b की पावर n+1, माइनस में आ गया a की पावर n+1, फिर से माइनस में आ गया b की पावर n+1 इक्वल्स टू के इधर सिर्फ ये 2 टर्म बची हैं आपकी, a b की पावर n प्लस b a की पावर n। बहुत इजी है, इसको बिल्कुल भी टिपिकल के नज़रिए से नहीं देखना है, प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आएगा। अब देखिए 2a की पावर n+1 माइनस a की पावर n+1 कितना हो जाएगा आपका? सिंगल टर्म बचेगी a की पावर n+1। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप 2b में से a b माइनस करेंगे तो यहाँ पे b की पावर n+1 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका a b की पावर n प्लस b a की पावर n। अब यहाँ सोचने वाली बात, आपको निकालना क्या है? क्वेश्चन में हमसे a n की वैल्यू पूछी है, क्वेश्चन में हमसे a और b फाइंड नहीं करना, सिर्फ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तो n+1 आ रहा है और यहाँ आपका n जो है सिंगल n आ रहा है पावर में। अगर मैं बात करूँ तो कैसे हम इसको सॉल्व करें जो आसानी से हमें n की वैल्यू मिल जाए, यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों पावर्स को अलग अलग लिख लेते हैं, a की पावर n और 1 को लिख लिया हमने a। सिमिलरली यहाँ हमने लिख लिया b और ये हो गया b की पावर n, और यहाँ हमें पास ऑलरेडी हमारे पास था। अब देखिए ये हमारे पास फिर भी एक सिंपल टर्म बनी है। अब इस सिंपल टर्म से हम किस तरीके से निकालें कि हमारा n एक साइड आ जाए ताकि n की वैल्यू निकाल पाए। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देने, आपको ध्यान सबसे ज़्यादा कहाँ देना है? आपको ध्यान एक तो इस स्टेप में देना, अब जो आप यहाँ करेंगे इस स्टेप में देना है। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम किस तरीके से लें। तो आप ध्यान दीजिए, a इंटू में a की पावर n। अब मैं यहाँ से इन दोनों टर्म में से कौन सी टर्म इधर उठा के लाऊं? तो देखिए अगर आप यहाँ a की पावर n यहाँ है तो यहाँ पे कितना a की पावर n, तो आप यहाँ पर उठा के ले आएंगे इसको माइनस में। ठीक है, शिफ्ट कर देंगे आप इसको b a की पावर n को इस साइड, यहाँ पर बचेगा आपका a b की पावर n। अब b की पावर n यहाँ पर है, इसको आप माइनस में ले जाएंगे इधर, b इंटू b की पावर n हो गया। देखिए कितना आसान हुआ है। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या रहा है? a की पावर n बचेगा क्या आपका? a माइनस b। सिमिलरली यहाँ पे b की पावर n कॉमन लेंगे तो a माइनस b, से a माइनस b कैंसिल आउट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे फोन में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, आपके पास आएगा a की पावर n इक्वल्स टू b की पावर n। अब आपको वैल्यू n की निकालनी है तो आप इसको कहाँ ले जाएंगे?
ये हमेशा मल्टीप्लाई में आप 1 होता ही है हमेशा। यहाँ पे इसको आप कहाँ ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में। जैसे ही आप इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो ये इक्वल आ जाएगा आपके 1 के। अब n की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a/b की होल पावर n। अब यहाँ 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b की होल पावर 0 विच इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर आप बेस आपके इक्वल हो गए हैं, जैसे ही बेस इक्वल होंगे अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए कंपेयर करके n की वैल्यू कितनी आ गई, 0। हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व, था ना इजी। तो आंसर हमारा हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी विच इज़ 0। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। पेरेंट्स अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चे के साथ शेयर कीजिए, उन्हें प्रैक्टिस कराइए। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। फ्यूचर के लिए इस वीडियो को जरूर सेव करके रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए।